myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको नेक्स्ट यूनिट्स के कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करा दिए थे, और अब हमें उसी यूनिट के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं जो 5 मार्क्स के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहले के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डिलीवरी, लिस्ट द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी ऑफ टू। ठीक है, दो जो है वो एक्सप्लेन भी करने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब वो हमें कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, वो हमें तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें पॉइंट्स में आंसर बताना है एंड उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप ऐसे मत कीजिएगा कि आपने पॉइंट लिखा और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने लगे, ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छे इफेक्ट तभी पड़ेगा जब हम उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(2), ये जो है ये 2 सबसेक्शन 2 है। ठीक है, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ये पहले भी आया है शॉर्ट में ना। रूल्स फॉर वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, मोड्स ऑफ डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स बताने हैं। पहले पॉइंट्स में क्या क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, मोड्स ऑफ डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। तो फर्स्ट है हमारा प्लेस ऑफ डिलीवरी। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of sale. This is applicable to specific goods. In case of uncertain goods, goods are to be delivered at the place at which they are produced. ठीक है, ये है place of delivery. प्लेस ऑफ डिलीवरी में क्या होगा, जब डिलीवरी के टाइम पे हमें प्लेस बता दिया जाएगा तो हमें अपने गुड्स को जो डिलीवर करना है वो उसी प्लेस पर ही करना है। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है टू द स्पेसिफिक गुड्स पर। ठीक है, अब टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ नॉट स्टिपुलेटेड विद इन रीजनेबल टाइम द डिमांड फॉर डिलीवरी मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल आवर्स। ठीक है, व्हाट इज रीजनेबल इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, क्या रीजनेबल है वो बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कस बायर्स राइट रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बायर्स के राइट बताने हैं हमें रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, देखिए एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर्स इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स। ठीक है, वो इंटीमेट करेगा सेलर को कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स को। ठीक है, B है does any act to the goods which is inconsistent with the ownership of the seller, and C है retain the goods after the lapse of a reasonable time। ठीक है, वो retain कर लेगा गुड्स को जब एक lapse of time हो जाएगा, मीन्स जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है वो lapse हो जाएगा। ठीक है, without intimating the seller that he had rejected them। ठीक है, चलिए, बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। बायर जो है वो बाउंड नहीं है टू रिटर्न करने के रिजेक्टेड गुड्स को। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 43। देखिए ये ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि देख लीजिए एक बार अच्छे से। द सेलर कैन नॉट कंपेल द बायर टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। ठीक है, वो कंपेल नहीं कर सकता उसको, बट द सेलर इज एंटाइटल्ड टू अ नोटिस ऑफ द रिजेक्शन। लेकिन जो सेलर है वो एंटाइटल है टू द नोटिस ऑफ द रिजेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। लायबिलिटी ऑफ बायर, बायर की भी अब कुछ लायबिलिटी है फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी एंड द बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, बायर ने जो है वो डिलीवरी नहीं ली विद इन अ रीजनेबल टाइम, ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस occasioned by the neglect or refusal to take delivery। ठीक है, and also reasonable charge for the care and custody of the goods। ठीक है, और एक reasonable charge भी वो मतलब चार्ज कर सकता है वो। ठीक है, फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। ठीक है ना,
क्लियर? ये है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए। सबको क्लियर है ये पॉइंट? मैंने आपको बोला था इस पे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, इसको देखिए जैसे आप लिखेंगे, आप पॉइंट्स बना बना कर लिखेंगे और उसको हेडिंग के साथ लिखेंगे और फिर उसका अंदर का मैटर लिखेंगे। ठीक है, तो यही आपको एक अच्छे मार्क्स गेन कराएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये पॉइंट लिखा, बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, तो बायर जो है वो बाउंड नहीं है टू रिटर्न करने की, लौटाने के रिजेक्टेड गुड्स को। ठीक है, ये हमें कहता है सेक्शन 43। देखिए सारे सेक्शन लिखने जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन को हम लिख ही सकते हैं जिससे कि एक अच्छे मार्क्स हमें मिल सके। ठीक है, फिर इसका अंदर का मैटर लिख लेंगे आप। द सेलर कैन नॉट कंपेल द बायर टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, बट द सेलर, जो विक्रेता है, इज एंटाइटल टू नोटिस ऑफ द रिजेक्शन। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कस राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। डिस्कस राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। राइट्स ऑफ लायन, लायन के राइट्स क्या है? सेक्शन 47 बताता है द राइट ऑफ लायन कैन बी exercised by him in the following cases only. First, where the goods have been sold without any stipulation of credit. ठीक है, and second है where goods have been sold on credit but the terms of credit have expired. लेकिन जो terms of credit था, देखिए वो उधार दिए गए थे, उधार बेचे गए थे, लेकिन जो terms of credit है वो expire हो गया। ठीक है, where the buyer becomes insolvent, और जो buyer है वो insolvent हो गया। ठीक है, ये है राइट ऑफ लायन। ठीक है, इसमें कब्जा हो सकता है। ठीक है, क्लियर? ये राइट्स हैं ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। ठीक है, अगर बायर जी है जो वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट है कि वो लायन ले सकता है इसको। ठीक है, कब्जा ले सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, स्टॉपेज लग गया इन ट्रांजिट, रास्ते में। ठीक है, सेक्शन 50 इसको एक्सप्लेन करता है। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। देखिए कौन कौन सी कंडीशन है वो। द सेलर मस्ट बी अनपेड, जो सेलर है वो अनपेड होना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, उसने अलग कर दिया हो, क्या अलग कर दिया? विद द पोजीशन, जो कब्जा किया है, ऑफ गुड्स। ठीक है, सामान जो है वो पार्टेड हो गया हो। ठीक है, द गुड्स आर इन ट्रांजिट, गुड्स जो है वो भी ट्रांजिट में है, रास्ते में है। द बायर्स हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ये भी ऊपर आ गया है पॉइंट। ठीक है, ये क्या राइट्स बता रही हूँ मैं आपको? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, कि जो स्टॉपेज लग गया इन ट्रांजिट में, ठीक है, ये राइट्स उसको मिल जाते हैं अगर ये वाली कंडीशंस जो हैं ये सब फुलफिल हो जाए। ठीक है, एंड लास्ट है द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, फिर राइट ऑफ रीसेल है, हम उसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, अनपेड सेलर जो है वो राइट एक्सरसाइज करता है राइट को टू रीसेल, दोबारा बेचने का, द गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, देखिए व्हेन द गुड्स आर ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, इन such a case the buyer need not to be informed of the intention of resale. When the goods are of perishable nature, in such a case the buyer को आवश्यकता नहीं है not be informed of the intention of resale. ठीक है, तो बायर को आवश्यकता नहीं है इन्फॉर्म करने की। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स एंड द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पे और टेंडर द प्राइस। ठीक है, तब हम रीसेल कर सकते हैं। व्हेन ही गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स एंड द बायर
डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पे और टेंडर द प्राइस। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया है कि राइट्स ऑफ लाइन क्या क्या है, कब कब कब्जा होगा, ठीक है, क्या क्या उसके अधिकार है। फिर मैंने आपको बताया राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, कब स्टॉपेज लगेगा इन ट्रांजिट में, ठीक है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये बार बार पॉइंट आया, द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो बार बार आया। देखिए अगर बायर ही जो है वो दिवालिया हो चुका है तो फिर तो माल का, जो गुड्स का फायदा ही कुछ नहीं है बेचने का, ठीक है। तो इसलिए हम स्टॉपेज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, इन ट्रांजिट में, ठीक है। और राइट ऑफ रीसेल भी कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स उसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। क्लियर? किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे वीडियो पॉज करके भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे अपनी क्वेरी भेज सकता है, मैं आपकी सभी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।